मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं और 11 साल की उपलब्धियों को लेकर हरियाणा सरकार लोगों के बीच जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज पंचकुला पंचकमल बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आने वाले दिनों में तमाम जो नेता हैं वो इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियां रखेंगे। मेरे साथ इस वक्त हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी साहब मौजूद हैं। सर, 11 साल की उपलब्धियां आज मुख्यमंत्री जी ने भी रखी है। किस तरीके से देखते हैं आप इन 11 साल को? अगर संक्षेप में कहें तो इन 11 साल पर किस तरीके से आप आगे बढ़े इन 11 साल को लेकर? देखिए, संकल्प से सिद्धि। हम 11 साल गरीब कल्याण के लिए, 11 साल भारत के गौरवशाली इतिहास के लिए, 11 साल देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा संकल्प लेके हमारी पार्टी चली थी और लोगों ने हम पर विश्वास किया, हमें लगातार ताकत देकर तीसरी बार सरकार केंद्र में हमारी बनाई और जो जो वादे और जो जो संकल्प हम करके आए थे उन्हें पूरा करने का हमें जनता ने अवसर दिया। हमने वादा किया था कि सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए वन रैंक वन पेंशन देने का काम करेंगे। हमने वादा किया था कि किसान को 2022 तक कर्जा मुक्त करके उनकी आय दुगुनी करने का काम करेंगे। आज हमने एमएसपी पर फसल खरीद करके किसानों की हालत सुधारने का काम किया। 2000 रुपये पर एकड़ का उनको फसल बिजाई की मदद करके उनको ताकत देने का काम किया। 24 घंटे बिजली देकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड स्ट्रक्चर पूरे देश के अंदर दुनिया के सबसे बेहतरीन सड़कें बनाने वाली हमारी सरकार। अंतरिक्ष में भी यदि किसी ने परचम लहराने का काम किया तो हमारी सरकार के नेतृत्व में किया। आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने वाली कोई सरकार है तो मोदी जी की सरकार है। बहनों को सुरक्षा और सम्मान देने वाली सरकार है तो मोदी जी की सरकार है। खुले में शौच करना बहनों का एक सबसे बड़ा अपमानजनक काम था। आज सम्मान घर प्रत्येक घर में बनाने का काम किया तो मोदी जी ने किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करके पूरे दुनिया के अंदर जो महिलाओं का एक अपमानित और एक बोझ परिवार समझता था उसको सम्मान की दृष्टि से यदि देखने का काम किया तो ये मोदी जी की सरकार के अंदर ही संभव हो सका। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, प्रत्येक किसान के आखिरी टेल तक पीने का खेत में पानी पहुंचे, हर घर तक नल शुद्ध जल पहुंचे, हर बहन की रसोई में गैस सिलेंडर पहुंचे, धुआं रहित रसोई बनाने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। महंगाई पर कंट्रोल करके गरीब का बच्चा भूखे पेट न सो, उसके तन पे कपड़ा भी हो, उनके दवाई भी हो, उसके लिए पढ़ाई भी हो, सारी समस्याओं का समाधान कोई करने वाली सरकार है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और लोगों ने हमें लगातार बार बार अवसर दे रही है तो इसलिए हम जनता जनार्दन का धन्यवाद करने के लिए लोगों के बीच में लगातार हमारे लोग जाएंगे और आगामी दिनों में हम जहां पत्रकार वार्ता करेंगे वहां पर 11 साल में किए हुए कामों की हम उपायुक्त कार्यालय के अंदर प्रदर्शनी भी लगाएंगे। और एक वृक्ष माँ के नाम, एक पर्यावरण की तरफ एक बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार उठाने जा रही है। इसी प्रकार से आपातकाल जो 25 जून को 1975 को इंदिरा गांधी जी ने लगाने का काम किया था उसके भी जनता के बीच में लेकर जाने का काम करेंगे। किस प्रकार से मीडिया और विपक्ष को उन लोगों ने प्रताड़ित किया, धाराशाही किया, अपमानित किया, देश को 18 महीने तक 2.5 साल तक बंधक बना के रखा, वो सारी चीज़ें लेकर जनता के बीच में जाने की एक बहुत बड़ी शुरुआत हमने आज से की है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पंचकुला में इसकी शुरुआत कर दी। आप सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। मैं आपका कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बेदी साहब, ये जो 11 साल की उपलब्धियां आप गिनवा रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं वो निशाना साध रहे हैं और एक 2 पेज एक तरीके से जारी किए हैं और ये कहा है कि बहुत सारी परियोजनाएं अधर में लटक गई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम रुक गया। और वो कहते हैं कि सरकार जो है वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष आपसे जवाब मांग रहा है और विपक्ष की भूमिका को आप देखते कैसे हैं 11 साल में? मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हमने तो जिंदगी में अंदर सबसे बड़ा एक ही बात सुनी थी, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, दुनिया का सबसे बड़ा एक स्टैच्यू बना हुआ था, उसमें कहीं भारतीय गिनती उतनी नहीं थी। आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू और उस महान किसान नेता के लिए बनाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। और उसको जब देखने जाते हैं तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो आपको नजर आता है। चिनाब ब्रिज अभी इसी हफ्ते में प्रधानमंत्री जी ने जनता को समर्पित किया। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनाने वाला कोई देश है तो हमारा देश है। राफेल के माध्यम से आतंकवाद पर कंट्रोल करना, सैन्य ताकत एक मजबूत हो, उस पर हमारी सरकार ने काम किया। और अंतरिक्ष के अंदर भी झंडे गाड़ने वाली कोई चंद्रयान के माध्यम से है तो हमारी सरकार है। अब राहुल जी या विपक्ष के आदमी कोई 2 पेज पढ़ के क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। संविधान उठाए फिर रहे थे, जिस दिन संसद ने पूछा कितने पेज होते हैं उस दिन बता नहीं सके। संविधान को पैर से कुचलने वाले ये लोग इमरजेंसी के माध्यम से
संविधान को अपमानित करने वाले, चुने हुए प्रधानमंत्री को अपमानित करने वाले, संसद के अंदर बिल फाड़ के किस प्रकार का इन लोगों ने नंगे नाच किए। केवल मैं, मेरा और मेरा परिवार ही रहेगा, इस सोच को लेकर चलने वाले लोग, इनके पूरे परिवार को आतंकवाद ने खत्म कर दिया और इन्हीं के राज में कर दिया, तब तो ये लोग कुछ कर नहीं सके। तो इस प्रकार की सोच लेकर यदि ये लोग चलते हैं, जनता सब कुछ देखती है। जनता के अंदर इतना बड़ी गिरावट पहली बार विपक्ष के अंदर नजर आ रही है। ना कोई नेता, ना कोई नीति, ना कोई नीयत, ना कोई देश हित की बात। और फिर जब चुनाव आते हैं, जनता उनके कुकर्मों को देखती है, फिर उसी पर मतदान करती है। फिर आरोप क्या लगाएंगे? ईवीएम पर। लेकिन राहुल गांधी तो आजकल अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। उन्होंने पिछले दिनों हरियाणा का भी दौरा किया और उससे पहले उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब कांग्रेस में जो रेस के घोड़े हैं वो मैदान में रहेंगे और जो लंगड़े घोड़े हैं या फिर जो बारात के घोड़े हैं अब उनको आगे नहीं रखा जाएगा। रेस वाले घोड़ों को अब तो आगे बढ़। किनको कई बात सुना पड़ी? अब कांग्रेस की मीटिंग में कही ना, और किन लोगों के लिए कही? वही कह रहा हूं कि वो संगठन को, लेकिन संगठन के अंदर वो अपने नेताओं को लंगड़े घोड़े बता रहे हैं, बराते घोड़े बता रहे हैं। तो ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है, उनके अंदर क्या चल रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ संगठन क्या है। संगठन तो इनेलो का भी सबसे बड़ा मजबूत था, सरकार तो नहीं आई। जब लोगों की पसंद की बात नहीं करोगे, लोगों के हित की बात नहीं करोगे, हम सबसे लंबा विपक्ष हमने भुगता है, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो। पर हमारे नेताओं के बीच में इतना लोगों को विश्वास था कि जब भी ये सरकार बनाएंगे जनता हित की बनाएंगे। देश की विपक्ष का नेता होते हुए भी दुनिया में जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तारीफ की, और यहाँ नेता प्रतिपक्ष होते हुए दुनिया में जाकर सबसे ज्यादा नीचे दिखाने का काम कौन करता है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करता है। पूरे सबकी पार्टियों को जोड़ता है, गठबंधन करता है। क्या क्या बनाया था? यूपीआई, कौन सा गठबंधन बनाया था उसने? इंडी गठबंधन बनाया, फिर भी 100 का आंकड़ा नहीं पहुंच सके, 99 में पे लटक गए। तो इन लोगों का ना तो कोई लोगों को विश्वास है, ना लोगों को इन पर कोई आस है। यदि आएंगे तो कुछ देश के लिए कर सकते हैं। आज इनकी छवि जो बन चुकी है, ये हतोत्साहित लोग हैं, और ये लोग मतलब डिमोरलाइज लोग हैं, मानसिक तौर पर भी टूट चुके हैं, शारीरिक तौर पर टूट चुके हैं। हर प्रकार के हथकंडे अपनाकर भी लोगों ने इनको तरफ मतदान करने का मन नहीं रहा है, इसलिए ये लोग हताशा और निराशा में इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हैं जो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो 11 साल की उपलब्धियां हैं उनको लेकर जिला स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे। तमाम नेता मंत्री जो हैं वो लोगों के बीच में जाएंगे। इसके साथ साथ उनका कहना है कि कांग्रेस जो विपक्ष के तौर पर एक तरीके से उनकी ऐसी स्थिति है कि अब लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, और इसी के चलते बेतुके बयान जो हैं वो राहुल गांधी विदेशों में जाकर भी देश की व्यवस्था को लेकर देते नजर आए हैं। और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो जिस तरीके से काम किया है उसके चलते लोग आज उनको पसंद करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।